नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। कपूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार एक बार फिर परिवारवाद पर हमलावर दिखे और उसके तुरंत बाद रोहिणी आचार्य के ट्वीट बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होते हैं तो लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव के पास क्या विकल्प होंगे, इसी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपको धन्यवाद। राकेश जी, एक बार फिर हलचल है, क्या होगा? बिहार की राजनीति में हलचल तो आजकल रोज होता है, कोई ना कोई हलचल रहता ही है और ऐसा लगता है कि अब दर्शकों को ये हलचल बताने में भी एक हलचल लगता है। लेकिन सही बात है कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने जिस तरह से नीतीश कुमार ने जी परिवारवाद पर हमला किया, वो सीधे जाकर लालू परिवार के दिल पर लगा और उसका असर हुआ कि रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट कर डाले। हालांकि नीतीश कुमार के फिर एक्शन के बाद उन्होंने ट्वीट को हटा लिया, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों के दिल में जो है वो गांठ है, दूरी है, गांठ है, हलचल है जी। और यही देखकर अब दोनों खेमों के विधायक भी परेशान हैं। उनके अंदर भी बेचैनी है, राजनीति में क्या होगा, बिहार किस रास्ते पर जा रहा है, क्या 2017 की जो स्थिति है वो पुनः वापस आ रही है। जैसे जैसे दोनों दलों में टेंशन बढ़ते जा रहा है, बातचीत आप देखे होंगे कि खटास आ रहा है बातों में, कई तरह की बातें इधर से भी और कई तरह की बातें उधर से भी आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास अब कौन सा विकल्प रहेगा यदि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं जी। ये सबको सोचना और समझने का जल्दीबाजी है और वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या होता है। तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कई बार ये प्रयास कर चुके हैं, सूत्रों से जो जो खबरें आई है, अंदर से जो खबरें छन के आती है उसके अनुसार, कि जदयू के कुछ विधायक टूट कर आ जाए और राजद को समर्थन करके नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिहार के जो राज्यपाल हैं वो किस मत और किस तरफ से आते हैं आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के शासनकाल में वो बनाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही नीतीश कुमार यदि विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और नीतीश कुमार ने जो सेटिंग उधर से किया हुआ है, तो कहीं विधानसभा भंग न हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष जरूर राजद का है और यदि 3/4 विधायक टूट कर आते हैं जदयू के, जी, जो दिखता नहीं है, संख्या कुछ कम है और वो संख्या यदि पूरी हो गई होती तो वो उधर चले जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि समय जाएगा और कहीं गलती से नीतीश कुमार या सोची समझी रणनीति के तहत विधानसभा को भंग करा दिया तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसीलिए राजद अभी उस पे शांत बैठा हुआ है। नहीं तो अभी जो नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिले हैं उसके क्या संकेत हैं राकेश जी? राज्यपाल से मिले हैं, उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। जदयू खुद कहता है कि भाई विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में वो मिले थे और कई प्रशासनिक कार्य तो होते ही रहते हैं। अंदर अंदर कई बातें चल रही है कि वो जाके वहां से फोन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई है। तो बातें तो राजनीति गलियारे में चर्चा अलग-अलग है। अटकलें बहुत है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक अटकलें रहेंगी और वो है, तो वो अलग बात हो गई। बात ये है कि अब राजद और तेजस्वी के पास यदि जदयू नहीं टूटता है तो उनके पास क्या विकल्प है? विधानसभा चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, यदि भंग हो गया तो फिर लोकसभा भी लड़ना पड़ेगा, साथ साथ दोनों आएगा। तो उनके पास विकल्प यही है कि कांग्रेस, वाम दल और के साथ मुकेश सहनी को यदि वो अपने साथ जोड़ के चुनाव लड़ते हैं तो एक वो लड़ाई में रहेंगे। अब बिहार में कई परेशानियां और है।
राजद के साथ चुनाव के समय में, यदि चुनाव पहले हो विधानसभा का या बाद में हो, जी हर परिस्थिति में दो तीन चुनौतियां हैं उनके पास। पहली चुनौती तो ये है कि जिस माई समीकरण के बदौलत, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण के बदौलत 90 के दशक में उन्होंने शासन किया और पिछड़ी जातियों का गोलबंद किया था, उसके बल पर जो शासन के इतने लंबे समय तक रहे, उसका असर अब वो नहीं है। बिल्कुल पिछड़ी जातियां छिटक चुकी है नीतीश कुमार के साथ और भाजपा के साथ भी। भाजपा अब वो भाजपा नहीं है जो 95 में हुआ करती थी। अब भाजपा का पूरा चेहरा बदल चुका है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने वाली भाजपा ही है, और भाजपा के जो नेता हैं अब वो कैलाशपति मिश्र नहीं है, अब भाजपा के नेता सम्राट चौधरी हैं। बिल्कुल अब भाजपा के नेता चिराग पासवान का सपोर्ट उन्हें है। अब भाजपा अति पिछड़ी जातियों की पसंद बन गई है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल है। तो जिस माई समीकरण के बदौलत वे शासन में थे, उसमें भी सेंधमारी है। बिल्कुल, जैसे नित्यानंद राय हो गए, रामकृपाल यादव हो गए, आपको अशोक यादव मधुबनी में हो गए, ये सब यादव भी अभी मोहन यादव आके गए हैं। हाँ, मोहन यादव आके गए हैं। तो कहीं ना कहीं से यादव मतों में भी 95 की तरह वाली नई स्थिति नहीं है, उसमें भी फूट है। इसके अलावे यदि आप देखेंगे तो पप्पू यादव खूंटा ठोक के उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव को राजद हजम नहीं हो रहा है और राजद को पप्पू यादव हजम नहीं हो रहे हैं। जी। तो जो बयान आते हैं उसके हिसाब से तो पप्पू यादव भी एक ही पार्लियामेंट क्षेत्र प्रभावित करे तो कर तो दिए। बिल्कुल। इसके अलावे आप जाएंगे तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी राजद से नाखुश है। राजद उनके टिकट पर भी सवाल है। बिल्कुल। तो यदि वो नाराज हैं और उनकी जो पकड़ है मुस्लिम समुदाय के बीच, आज भी दरभंगा में एक कार्यक्रम में देखे होंगे, लाखों लाख लोगों की संख्या थी और सीवान से जब गई थी तो पूरा काफिला गया था। तो हिना साहब यदि असंतुष्ट रहती हैं तो फिर वैसी मुस्लिमों में भी कई विधानसभा क्षेत्र, कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावित होंगे क्षेत्र। इसके अलावे आप सीमांचल में चले जाइएगा तो वहाँ ओवैसी भी राजद के लिए खतरे की घंटी है। कई पिछले भी लोग विधानसभा चुनाव में 5 घंटी बजा चुके हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में घंटी बजा दिए और कई विधानसभा क्षेत्रों में हार के कारण बने। तो ओवैसी आ जाते हैं। अब एक बिहार की राजनीति में एक वो शख्स भी है जो अब तक बिहार की राजनीति में नहीं थे, उनका नाम है प्रशांत किशोर। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे अभी ये पता नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जदयू और राजद के साथ काम कर चुके हैं और प्रशांत किशोर राजनीति के एक जाने माने चाणक्य हैं। उनकी भी रणनीति बिहार नहीं देश के कई चुनावों में कारगर साबित हुई है। तो वे भी बिहार की पदयात्रा पर हैं और वे पिछले 32 सालों के जो नीतीश कुमार और लालू यादव का शासनकाल है उसका वो पोल खोल रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। वो बता रहे हैं कि तुमको मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर रखा गया है। तो अब वो जिनको समर्थन करेंगे वो किसको नुकसान होगा इसका आकलन अभी इस चुनाव के बाद होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कई तरह के दाव चल रहे हैं। उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उनका भी दाव सटीक बैठेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो राजद की कई मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राजद के पास एक अपना वो बेस वोट बैंक है। राजद का कार्यकर्ता हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में मौजूद है और कांग्रेस वाम दलों की मिलन और यदि मुकेश सहनी को अपने तरफ वो जोड़ पाते हैं तो फिर एक लड़ाई की स्थिति जबरदस्त बन सकती है। इधर से एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार हैं, एनडीए के तरफ से चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। इनकी गोलबंदी और फिर उधर से वो गोलबंदी जब होगी तो लड़ाई एक टक्कर में होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में मोदी ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर,
पहले ही से राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू जातियां गोलबंदी की तरफ थी। उसके बाद ये एक और हमला हो गया। फिर अभी राष्ट्रवाद का अभी मामला आएगा। अभी जो 26 जनवरी के परेड में महिलाओं की इतनी संख्या में भागीदारी हो रही है, ये सब मिलाकर एक ऐसा छाता तैयार करेगा जो इसके अंदर में आकर सब लोग बैठना चाहेंगे। बारिश में भीगना कोई नहीं चाहता है, सब लोग चाहता है कि किसी छाते के नीचे सुरक्षित रहे, भीगना नहीं पड़े। तो एनडीए वो छाता उपलब्ध करा रही है और नीतीश कुमार भी इसीलिए उस छाते के अंदर आने की बेकरारी है। हालांकि अभी एनडीए के तरफ से कितना इसके लिए प्रयास हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा। मेरे समझ से प्रस्ताव चला भी गया होगा, प्रस्ताव पर विचार भी हुआ होगा, उसके बाद ही इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब देखिए क्या होता है। बिहार की राजनीति वैसे भी उलझनों से भरी हुई है और उलझने इतनी है कि सुलझना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि 17 की पुनरावृत्ति तय है, ये होके रहेगी, ये मानेगी नहीं। तो अभी आप राकेश तिवारी जी से सुन रहे थे बिहार की राजनीति सरगर्मी के बारे में। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर हमलावर हैं। अब आप आगे देखिए कि ये राजनीति सरगर्मी किस मुकाम पे पहुंचती है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हैं या कुछ और विकल्प सामने आता है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।